अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बेनिश क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 29 है। लेक्चर नंबर 28 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोग लास्ट टॉपिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस पढ़ा था। रिवर्सिबल चेंजेस वो तब्दीलियाँ होती हैं जिनको दोबारा से अपनी पहली वाली हालत में लाया जा सकता है, यानी कि उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड किया जा सकता है। इसी तरह इरिवर्सिबल चेंजेस जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं जिनको तब्दील करना या अपनी पहले वाली हालत में लाना मुमकिन नहीं रहता, उनको इरिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। जैसा कि बर्निंग ऑफ पेपर के एक दफ़ा जल जाने के बाद दोबारा से उसको पहले वाली हालत में लाना मुमकिन नहीं रहता। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 करना था। 3 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लेक्चर नंबर 27 तक कंप्लीट हो चुके थे। इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों ने करना था, एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंजेस विद एग्जाम्पल। तो इसका आंसर है, सबसे पहले आप लोगों ने रिवर्सिबल चेंजेस की हेडिंग देनी थी। अ चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस, स्विचिंग ऑन अ बल्ब लाइट एक्सेट्रा। उसके बाद इरिवर्सिबल चेंजेस की डेफिनेशन, अ चेंज दैट कैन नॉट गो बैक इज कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंज। और इसकी एग्जांपल है टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, रूटिंग एग और फ्रूट एक्सेट्रा। ये आप लोगों का होमवर्क था। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर होमवर्क करने में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप यहाँ से अपना होमवर्क टैली कर लें और उसकी करेक्शन कर लें। अब हम अपने लेक्चर नंबर 29 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 29 है यूनिट नंबर 7 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस की ऑब्जेक्टिव आज हम लोगों ने करनी है। तो तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 75, और अपने हाथों में लेड पेंसिल भी पकड़ लें, क्योंकि आप लोगों ने साथ साथ पेंसिल से नोट डाउन भी करना है बुक के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। नंबर 1 है, अ चेंज इन साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। नंबर 2 है, रिजल्टिंग इज न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये है डेफिनेशन केमिकल चेंज की, तो इसके आगे आप लिखोगे केमिकल चेंज। नंबर 3 है, फार्मर यूज टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमारे जो किसान हैं वो अपनी फसल की जो है वो पैदावार बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर है फर्टिलाइज़र्स। नंबर 4 है, कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी कि जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एटम दोनों मौजूद होते हैं वो दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। नंबर 5 है, पॉलीमर्स दैट कैन बी ईजिली मोल्डेड। जब हम पॉलीमर्स को आसानी से, वो पॉलीमर्स जिनको हम आसानी से पिघला सकते हैं, तो उसको हम, ये लाइन जो है ये है प्लास्टिक की। प्लास्टिक का दूसरा नाम पॉलीथिन भी होता है या पॉलीमर्स भी कहा जाता है। पॉलीमर्स जो है प्लास्टिक का दूसरा नाम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका पहला है, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जब माचिस की तीली को एक बार हम जला लेते हैं तो ये किसकी एग्जाम्पल है। नंबर ए फिजिकल चेंज, नंबर बी केमिकल चेंज, नंबर सी चेंज इन प्रेशर, नंबर डी चेंज ऑफ कलर। तो यह है, इसका आंसर है ऑप्शन बी केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस जो है इसका आंसर है, क्योंकि जब हम माचिस की तीली को एक बार जला लेते हैं तो वो अपनी पहले वाली हालत में कभी भी नहीं आती और वो वेस्ट हो जाती है। नंबर 2 है, विच वन इज़ अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा जो है वो फिजिकल चेंज है, यानी कि जिसको दोबारा से पहले वाली हालत में लाया जा सकता है। तो नंबर ए है फ्राइंग एन एग, ब्रेकिंग अ वुड स्टिक्स। नंबर सी है बर्निंग ऑफ कैंडल, नंबर डी है टोस्टिंग ऑफ ब्रेड। फ्राइंग ऑफ एग, एक बार जब जो है अंडे को उबाल लिया जाता है या पका लिया जाता है तो वो दोबारा से पहले वाली हालत में कभी भी नहीं आता, इसलिए फिजिकल चेंज नहीं है। ब्रेकिंग अ वुड स्टिक्स, जब बड़ी सी लकड़ी को छोटी छोटी स्टिक्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको भी दोबारा से जोड़कर इकट्ठा दोबारा से एक बड़ा ब्लॉक जो है वो वुड का नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह रोस्टिंग ऑफ ब्रेड को जब एक दफ़ा गर्म कर लिया जाता है और उसके ऊपर कर लिया जाता है तो वो दोबारा से पहली फ्रेश वाली फॉर्म में कभी भी चेंज नहीं हो सकती। बर्निंग ऑफ कैंडल को जब जलाया जाता है तो उसको दोबारा से इकट्ठा कर उसकी जो मोम होती है उसको दोबारा से इकट्ठा कर उसको अगर दोबारा से गर्म किया जाता है तो वो नरम हो जाती है, और नरम होकर उसको जिस फॉर्म में ढाला जाता है वो दोबारा से उस फॉर्म में आ जाती है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि वो इसको हम दोबारा से पहले वाली फॉर्म में लेके आ सकते हैं।
नंबर 3 है एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इज, केमिकल चेंज की इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है? नंबर ए बॉइलिंग ऑफ वाटर, नंबर बी एवेपोरेशन ऑफ वाटर, नंबर सी बर्निंग ऑफ पेपर, नंबर डी मेल्टिंग ऑफ आइस। इसमें से इसका आंसर है बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कि जब पेपर को एक बार जला दिया जाता है तो दोबारा अपनी पहले वाली हालत में नहीं आता, तो ये केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है। बाकी जो है वो फिजिकल चेंज है, जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब पानी को बॉयल किया जाता है तो अगर उसको ठंडा कर लिया जाए तो दोबारा पहले वाली हालत में आ जाती है, तो ये केमिकल चेंज नहीं होगा। इसी तरह वेपोरेशन ऑफ वाटर, जब पानी जो है वो भाप बन के उड़ रहा होता है, जैसे कि हमने डिस्टिलेशन वाले अमल में पढ़ा था कि हम उस भाप को दोबारा से इकट्ठा कर लेते हैं किसी कंटेनर में और वो दोबारा से पानी की फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो ये भी फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज की एग्जाम्पल नहीं है। इस तरह मेल्टिंग ऑफ आइस, दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बर्निंग ऑफ पेपर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आए। नंबर 4 है द रेड कलर ऑफ द रोज टर्निंग ब्राउन इट इज़ अ, जब जो गुलाब का जो फूल होता है जब उसका रंग सुर्ख से चेंज हो जाता है, यानी कि रेड कलर जो है उसका चेंज हो जाता है ब्राउन से कलर में, तो वो ये किसकी एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज की, केमिकल चेंज की, रिवर्सिबल चेंज की या सडन चेंज की, अचानक से जो हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है केमिकल चेंज की, क्योंकि जब एक दफ़ा जो फूल है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो जो है वो उस गलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। वो दोबारा से उसको जितना मर्जी पानी में डिप कर लें या जो मर्जी उसके ऊपर जितना मर्जी फर्टिलाइज कर लें, वो फ्लावर जो है वो कभी भी दोबारा से रेड नहीं होता। तो ये केमिकल चेंज है, जिसको एक जो कि परमानेंट चेंज होता है। नंबर 5 है द वेजिटेबल ऑयल इज चेंज इनटू द बनास्पति घी सॉलिड फैट बाय द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में से वेजिटेबल ऑयल को गुजारा जाता है निकल की प्रेजेंस में, मौजूदगी में, तो उसको बनास्पति घी में चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नंबर 6 है अ केमिकल चेंज रिजल्ट इन अ, नंबर ए लॉज ऑफ मैटर, नंबर बी सॉल्यूशन, नंबर सी फेस चेंजेस, नंबर डी डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। फिजिकल केमिकल चेंज जो है वो किस तरह के नतीजे सामने लाता है? तो इसका आंसर है नंबर डी डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ मैटर, यानी कि वो डिफरेंट चीज़ों में जब केमिकल चेंज कोई एक चीज़ को यूज़ किया जाता है तो वो और बहुत सारी चीज़ें बना देता है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। जी, आप लोगों का लेक्चर नंबर 29 यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको तमाम ऑब्जेक्टिव समझ आ गई होगी, लेकिन अगर किसी बच्चों को ऑब्जेक्टिव में से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ आप लोगों का होमवर्क है जी, आप लोगों ने इसका होमवर्क है आप लोगों का कि आप लोगों ने इन तमाम ऑब्जेक्टिव को अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करना है और साथ ही साथ इस ऑब्जेक्टिव को याद भी कर लेना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 30 में हम लोग चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।